कुमारी मायावती जी 5 साल जो यहाँ पे जो है अम्बेडकर नगर जिला में जो है बहुत विकास किया है, वैसा विकास आज तक ना कोई किया है और ना आने वाले, चाहे जो कोई मुख्यमंत्री 20 साल लगातार रहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। ना कोई कहीं किया है ना कोई कर पाएगा। बहन जी की सेवा जैसे कोई काम कर ही नहीं पाएगा। अम्बेडकर नगर की जनता एकदम पूरे दिल से लग गई है। हर आदमी जो है जो ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को, जो अब जो 2027 में उसका बदला लेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक हो के हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखिए कि कटेरी विधानसभा में आज हम बात करेंगे। कटेरी विधानसभा अम्बेडकर नगर का एक खास विधानसभा है, जहां से लगभग 3 से 4 बार की विधायक धर्मराज निषाद हैं। हालांकि पहले वो बसपा के नेता थे, अब वो भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अब जो है बसपा पूरे अम्बेडकर नगर में लगभग आप देखेंगे तो ये काफ़ी पीछे होती जा रही है। हालांकि आप देखेंगे जब कमर हयात जी को टिकट मिला था ये लोकसभा वाला, तो लगभग 2 लाख वोट उनको मिले थे। तो क्या लगता है आपको बसपा इतना पीछे मतलब क्यों जा रही है? देखिए, बसपा में पहले हमारे मुसलमान भाई ये सोचते थे कि हम लोग सपा को जिता लेंगे, तो जब तक सपा जीतेगी, मतलब सपा टाइट होगी तो भाजपा जीतेगी। अच्छा। और भाजपा को हराने के लिए हिंदू और मुसलमान ये नहीं चलेगा। अच्छा। उसमें मुसलमान और दलित सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तब जाके जो है बसपा जो है यहाँ से बहुमत में आएगी और 2027 में जो है बसपा ही सरकार बनाएगी। इस टाइम जो है हर मुस्लिम पीड़ित है और हर दलित पीड़ित है। हर लोगों के साथ कभी कहीं बहन बेटियों के साथ कुछ हो रहा है, कहीं किसी के साथ कुछ हो रहा है, कहीं ज़बरदस्ती जो है जो मुसलमान को बिना कसूर के वो मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो है सिर्फ अन्याय हो रहा है और जंगल राज ये चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जो ऐसी है जो सबको जो है सबका विकास और सबका साथ लेके चलती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, वो ऊंच नीच नहीं करती है, वो शिक्षा सम्मान और सबका साथ सबका विकास देखती है। वो अभी हाल ही के दिनों में रुक जाओ, रायबरेली में राहुल गांधी गए तो उन्होंने कहा कि हमने मायावती जी को आवेदन किया था, उनसे हम लोगों ने कोशिश की थी कि हमारे साथ गठबंधन हो जाए। अगर गठबंधन हो जाता तो ये जो मोदी जी की सरकार चल रही केंद्र में, वो सरकार नहीं चलती। लेकिन मायावती जी ना जाने क्यों क्या बात थी, वो हमारे साथ गठबंधन में नहीं आई। दरअसल जहाँ पर दलित जो टिकट पाता है, तो चाहे यादव वर्ग हो या कोई और ऊंची जात का लोग हो, वो दलित को वोट नहीं देता, तो वो जाके हिंदू हो जाता है और हिंदू होकर वो भाजपा को वोट दे देता है। इसीलिए बहन जी बहुत साफ सुथरी राजनीति करने वाली है। उन्होंने कहा कि हम अपने दल पे लड़ेंगे और हम गठबंधन जो करेंगे तो जनता से गठबंधन करेंगे, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर पार्टी से गठबंधन करेंगे तो पार्टी ऐसा करो वैसा करो, अच्छा बुरा कुल करवाएगी। और बहन जी एक ऐसी नेता है जो अपने मन से और सबके सर्वजन के हिताय और सर्वजन सुखाय का काम करती है। ये नहीं है कि इनको अलग नज़र से देखेगी, उनको अलग नज़र से देखेगी। और बहन कुमारी मायावती जी 5 साल जो यहाँ पे जो है अम्बेडकर नगर जिला में जो है बहुत विकास किया है, वैसा विकास आज तक ना कोई किया है और ना आने वाले, चाहे जो कोई मुख्यमंत्री 20 साल लगातार रहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। ना कोई कहीं किया है ना कोई कर पाएगा। बहन जी की सेवा जैसे कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो आप लोग तो जिता ही नहीं रहे बहन जी को। जिता ही रहे, लेकिन आपकी बार कोई पैदा नहीं है रोकने वाला उनको। ये भी हम बताने के चक्कर में बहला फुसला के सब जो है इधर उधर कर दिए। लेकिन आपकी बार जो है सब जानता है कि आरक्षण कोई बदल नहीं सकता, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो आरक्षण बदल दे या कुछ कर दे। जो कुछ करेगा वो जो सरकार रहती है, सरकार की अगर मंशा ठीक रहती है तो सब काम सही होता है। चाहे कोई भी आदमी जो है, ये जो सरकार जो बनी भी हुई है मौके पे, ये सिर्फ भगवान भरोसे बनी है। इसमें किसी कार्यकर्ता का योगदान नहीं है, ना किसी और आदमी का देन है। वोट चोर गद्दी चोर, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जैसे वोट चोर गद्दी चोर, ये तो नारा लोगों का है, नारा से हम इस नारे के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा मतलब ये, हमने हमारे सोए हुए जो लोग हैं, हमारे समुदाय के जो लोग सोए हैं, हम उन लोगों को जगा के इस बार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बहन कुमारी मायावती जी को पीएम भी हम लोग बनाएंगे। और ये अम्बेडकर नगर की जनता एकदम पूरे दिल से लग गई है। हर आदमी जो है जो ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को, जो अब जो 2027 में उसका बदला लेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक हो के हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि दलित
एससी हमेशा मायावती जी के साथ रहा जी, है ना। आपने कहा कि दलित जो है, अगर दलित प्रत्याशी होता है तो उनको यादव वोट नहीं देते, ये बात आपने कही। एकदम कन्फर्म है ये। अब हम आपको बता देते हैं कि अयोध्या जो लोकसभा चुनाव है, वहाँ यादव की अच्छी खासी संख्या है, दलितों की अच्छी खासी संख्या है, अपर कास्ट की अच्छी खासी संख्या है, हाँ। लेकिन वहाँ पर फिर भी दलित सांसद बनते कि नहीं अवधेश प्रसाद? दरअसल वो तो ठीक है। दरअसल हमारे यहाँ ऐसा होता है, जैसे शुद्ध अगर एसी के मतलब एसी अगर शुद्ध एसी लड़ा तो उसको वोट नहीं देते हैं, या पाँच को वोट दे देंगे या और किसी को वोट दे देंगे। अगर जो कहेगा मैं खुद चमार हूँ तो लोग चमार से कतराना शुरू कर देते हैं। वो चमार को वोट नहीं देंगे, वो जाके धोबी को वोट दे देंगे, वो किसी और बिरादरी को वोट दे देंगे। मतलब वो अपना जो उनका हरवा चरवा रहेगा उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन जो समाज का काम करने वाला हो, तेज तर्रार आदमी हो, उसको लोग वोट नहीं देते हैं। अब की बार आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं। अब यादव के बारे में ज़्यादातर तो यादव पारिवारिक वाले हैं, ठीक है, लेकिन प्रिया सरोज हैं, या फिर अवधेश पासी की बात की, और एक और हैं कई ऐसे सांसद जो दलित एससी वर्ग से आते हैं। उन्होंने अपने सांसद चुनाव जीता, तो आप ये जो कह रहे हैं कि यादव साथ नहीं देते, मुस्लिम साथ नहीं देते, हमें लगता है कि पार्टी के ऊपर वोट अब की बार जो लोकसभा का चुनाव, पार्टी के ऊपर नहीं, हमारे लोगों को गुमराह किया गया है, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया गया है। उन्हें बताया गया कि संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान बदल देंगे, योगी जी संविधान बदल देंगे, ये सब बहला फुसला के उनसे वोट, समझ लो ये वोट चोरी किया गया है ये सब। एक मिनट, एक जीता हुआ सांसद अगर भाजपा का लल्लू सिंह अगर अयोध्या में कह देता है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हम संविधान को बदलेंगे, अब इसके बाद दूसरा कोई मुद्दा बनाता है तो सबसे पहले कहना नहीं चाहिए भाजपा को? तो जो भाजपा ने कहा तो भाजपा अपना झेला। जहाँ श्री रामचंद्र जी के बारे में पूरे जिले में जो पूरे भारत में जो रहा कि वो सीट जीतेगी, वहाँ से भाजपा बहुत बुरे आ रही है। ये तो वो जैसी करनी करेगा वो तो उसके सामने आएगा। लेकिन जो है अब की बार, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ है वो सिर्फ इसी बेसिस पे हुआ कि अब की बार जो है संविधान बदल देंगे। जो हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने सोचा वाकई में जो है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदल देंगे, इसी दहशत में आके उन्होंने वोट दे दिया। अब की बार जो है हमारे मुस्लिम भाई जाग गए हैं, हमारे जो है एससी भाई जाग गए हैं, सब मिलके जो है एकदम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ, अब की बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। 27 में नहीं बनेगी बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बसपा की सरकार बनेगी। इसमें ना हिंदू करना है ना मुसलमान होगा, सब भाई भाई रह के और सब आपस में मिलके वोट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। तो ये दलितों की बात तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी उठा रहे हैं। जैसे दलित चंद्रशेखर रावण के पास में कौन आदमी है आपको मालूम है? खुद एक जैसे सांसद है, सांसद तो वो पहली बार हुए हैं, उनके पास वो आदमी है जैसे एक घर में 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी में एक लड़का जैसे जो आवारा है, रात में घर नहीं जाता हो, दिन भर झगड़ा करता हो, वो लड़का चंद्रशेखर के साथ में है, बाकी 9 लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। ये लिए बहन कुमारी मायावती जी जो है सोच विचार के राजनीति करती है, सोच विचार के अपने लोगों को बचाती है। इसलिए कि जैसे चंद्रशेखर गए कहीं पे, ठाकुरों का गांव है, वहाँ जाएंगे, किसी ठाकुर ने किसी एससी को मारा, जाके वो ठाकुरों को डांट देंगे, गाली दे देंगे, अपने चले जाएंगे। बाद में बेचारे गांव के लोग तो मारे जाएंगे, मुकदमा होगा तो गांव के लोग तो देखेंगे। तो ये चीज़ बहन कुमारी मायावती नहीं चाहती है कि ये चीज़ कोई हो। इसीलिए जो है बहन कुमारी मायावती जी उनका कानूनन लड़ाई लड़ती है, उनकी हक की लड़ाई जो है वो खुद लड़ती हैं, लेकिन उनसे यह नहीं कहती आप वहाँ मार करो, वहाँ धरना दे दो, यहाँ दे दो। ये लखनऊ में जो काशी राम का जो जयंती आ रहा है उसमें काफ़ी भारी रैली होने वाली है, इसमें कितने कम से कम 12 लाख से 15 लाख तक लोग अब की बार पहुंचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी दहशत के मारे कम से कम 8-10 गाड़ी ट्रेनें जो है उन्होंने रद्द कर दी है, लेकिन बसपा का जो हर आदमी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल कैसे करके वो पहुंचेगा। कम से कम 15 लाख की भीड़ अब की बार होगी और बसपा की रैली का रिकॉर्ड बसपा ही तोड़ पाती है, ना भाजपा तोड़ पाती है, ना कोई सपा तोड़ पाती है, उसको कोई नहीं तोड़ पाती। बसपा का रिकॉर्ड बसपा खुद तोड़ती है, रैली का अपना रिकॉर्ड। ये एक बार आकाश आनंद भाजपा को लेकर कुछ भाषण दिए थे, इसके बाद क्या होता है कि पार्टी उनको पीछे कर देती है, तो ये कारण क्यों बार बार आकाश आनंद को कभी पीछे कभी आगे? दरअसल बहन कुमारी मायावती जी एक सुलझी दिमाग की जो है नेता हैं, वो चाहती है
हम उसकी बुराई बताएं, लेकिन उसके सामने जिस भाषा में भाजपा वाले बात करते हैं आज के टाइम में, वैसी बात हम लोग ना करें स्टेज पे चढ़ के। भाषा की शैली अलग भाषा की शैली अलग है। पढ़े लिखे आदमी अपने हिसाब से जवाब देता है। अब पता लगा आपने हमको कुछ कहा तो हम ही आपको उसी चीज़ में जवाब देंगे, तो हमारे आप में बदलाव क्या हुआ, हमारा आपका फायदा क्या हुआ किसी चीज़ का? पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? और जो भाजपा सरकार जो बनी है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के भरोसे बनी है। ये कार्यकर्ता की देन से नहीं बनी है। कोई कार्यकर्ता किसी के दरवाजे पे वोट देना हो ये मांगते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके पास बैठते हैं, उठते हैं, बाबू भैया कह के तब वोट मांगते हैं और उनको बात बताते हैं। हमारे ज़िले में अम्बेडकर नगर ज़िला है, अम्बेडकर नगर ज़िला में काशीराम आवास बना है। हमारे यहाँ जो DM ऑफिस ऐसा बना जैसे लखनऊ में हो। अरे PGI टोटल काम बसपा का हुआ है। अम्बेडकर नगर जिला भी, अम्बेडकर नगर जिला जो तोड़ दिया गया सपा के द्वारा तोड़ दिया गया, उसको फिर बसपा ने फिर से संघर्ष करके फिर उन्होंने बनवाया है। तो सब काम जितना काम किया बसपा की है। और बसपा को हम लोग अगर वोट नहीं देते हैं तो हम लोग धोखा करते हैं समझ लो बसपा से। इसलिए हमारे जो लोग इधर उधर बिछड़े थे सब लोग एक होकर अब बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, बहन जी के साथ में रह के बहन जी कभी भी किसी का जो है बुरा नहीं सोचती है। बहन जी चाहे वो बनिया हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे कोई भी बिरादरी कोई भी हो, वो सबको सम्मान और सबका साथ सबका विकास करती है। आप ये बताइए कि आप बसपा में किस पद पर हैं और क्या? मौके पे पहले मैं बसपा में विधानसभा उपाध्यक्ष कटहरी था। फिर अब इस टाइम चौरसिया समाज का जिला जो है पूरे जिले का अध्यक्ष हूँ मैं, चौरसिया समाज का। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी हमको कुछ भी ना बनाए, हमें कार्यकर्ता छोटे से कार्यकर्ता। मेरा नाम राजेश कुमार चौरसिया है। अच्छा। हाँ, और मेरा घर यहीं इल्फातगंज ये जिगना में मेरा घर है। अच्छा, इसे ये बताइए कि बीएसपी में अब की बार जैसे बीएसपी के ऊपर लोगों का मानना है कि बीएसपी ने बड़े अपर जात के लोगों को मौका दिया, ज़्यादा मौका दिया, इसमें जो हमारे पिछड़े समाज के लोग थे इनको कम मौका मिला, इसीलिए उनका वोट। तो अब की 2027 में क्या अपर जात के 2027 में हमारे यहाँ बड़े नेताओं का जो नारा भी है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी संख्या भारी उसी की भागीदारी, तो आपको सबको भागीदारी मिलेगी उसमें। सबको एकदम जोड़ गांठ के सबको करके। अब हमारे बहन जी पहले अकेली थी, अकेला सोचना पड़ता, अब हमारे भाई जो है आकाश आनंद जी आ गए हैं। अच्छा। वो भी जो है एकदम पूरे लगे हैं। बिहार में अब की बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार बिहार में बनेगी। अब पहले जो भी हमारा कोऑर्डिनेटर जाता था वो जाके वहीं जो है डमी कैंडिडेट उतार के वहाँ पैसा लेके वापस चला आता था, लेकिन अब की बार बहन जी ने अपने भतीजे को लगा दिया है जो अपनी जान से ज़्यादा बसपा को प्यार करता है, ऐसे आदमी को लगा दिया है, रात दिन मेहनत करता है। इसीलिए जो है बिहार में भी अब की बार हमारी सरकार बनेगी। ये उत्तर प्रदेश बिहार हो गया। आपको केंद्र के लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे ये नरेंद्र मोदी हैं या फिर और कोई नेता है, कोई नेता आपके हिसाब से लगता है कोई सही काम कर रहा है या फिर इसको फिर मौका मिलना चाहिए दोबारा? जैसे काम तो आप सब खुद देखे होंगे। 5 साल तो पहले जाके हाथ मिलाए सबसे 5 साल तो बीत गया हाथ मिलाने में। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी किए, जो बड़ा आदमी था वो निकालता था 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 हज़ार निकालता था। जो 2,000 निकालने जाता था वो लाठी खाता था। और सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। आज जितनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब लोगों का 2 टाइम का खाना जो है बड़ी मुश्किल हो गई। उन्होंने बैटरी रिक्शा चालू करवाया, बैटरी रिक्शा दिया, रोजगार देंगे। अभी वही बैटरी रिक्शा वालों को बांध के मारा जा रहा था, तुम ज़्यादा हो गए, तुम ये हो गए, वो हो गए। आप कह रहे हैं रोटी नहीं खाने को मिला, सरकार तो राशन दे रही फ्री में। अरे कितना राशन किसको दे रही है? 5 किलो राशन में कभी पूरा होता है? 1 महीना में 5 किलो राशन खाएगा कोई आदमी? लोग तो कहते हैं सरकार बहुत मदद कर रही है। अरे तो सरकार जो मदद कर रही है, सरकार खाली उसी की मदद कर रही है जो सरकार का खाली है। बस अपने विधायक, अपने नेताओं का खाली भला कर रही है सरकार, और किसी का भला नहीं हो पा रहा है। जनता एकदम परेशान है, त्राही कर रही है जनता इस भाजपा राज में। आप बताइए, आप लोग कितना सहमत हैं बीएसपी और इनके चर्चा को लेकर? हम बहुत सहमत हैं चर्चा के लिए, इनके बहुत सहमत है। मायावती जी जो 2027 में आएंगी जरूर भाई, लाएंगे, आएंगी और लाएंगे भी। अभी लाएंगे हम। हाँ, अभी उन्हें कोई रोकने वाला है ही नहीं। हाँ, 27 में कोई रोकने वाला उन्हें है ही नहीं।
हम खुद लेके आएंगे उन्हें, बहन जी को। अच्छा एक मिनट, इसे अंबेडकर नगर में जो बड़े नेता थे, बड़ा नेता था, चाहे वो लाली वर्मा हो या राजभर जी हो या फिर ये धर्मराज निषाद जी हो, सब नेता तो अलग बिलग छिटक गए। तो ऐसे में कौन बड़ा नेता आपको अंबेडकर नगर में दिखता है? कैसे मतलब बसपा वापसी हुई? जैसे बहुजन समाज पार्टी एक नेता पैदा करने वाली फैक्ट्री है। यहीं से जो नेता निकलते हैं वो जाके, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे त्रिभुवन दत्त हो, चाहे रामचल राजभर, जो एक मतलब बस अड्डे पे चूहा मार दवाई बेचने वाला को जो है उन्होंने विधायक 5 बार विधायक बनवाया उन्होंने। तो बसपा में अभी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो मतलब उभर के आएंगे 2027 में और बहुत ही अच्छी लीड करेंगे। हम बहुत अच्छे वोट से जो है हम लोग अम्बेडकर नगर में पाँचों सीट जीतने जा रहे हैं इस बार 27 में। हाँ 27 में एकदम बहन कुमारी मायावती जी को जो है 5 सीट हम लोग भेंट करेंगे, ताकि बहन कुमारी मायावती जी फिर जो है हमारे अम्बेडकर नगर का विकास फिर से जो है चौगुना कर देंगी। चलिए, तो आप देखिए कि ये हैं चौरसिया बीएसपी से चौरसिया समाज के उपाध्यक्ष, इनके साथ हमारी बात हुई है और इन्होंने पूरा दावा किया है कि 2027 की विधानसभा चुनाव में 5 सीट अंबेडकर नगर की बीएसपी जीतेगी और राज्य में भी यानी कि उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री मायावती जी बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए हमारे साथ आपकी बात यूपी 45। धन्यवाद।